नमस्ते इंडिया। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि पैनिक अटैक होता क्या है। पैनिक अटैक जो है वो बिना किसी चेतावनी के और एकदम अचानक हो सकता है। देखिए, ये किसी सिचुएशन के घटने के डर की वजह से हो सकता है। पैनिक अटैक जो है वो पूरी तरह से भावनाओं के वजह से होने वाला एक अटैक होता है। देखिए, ये उतना भी सीरियस नहीं होता है, मगर इस सिचुएशन में आदमी की हालत जो है, व्यक्ति की हालत जो है वो बहुत ही बदतर हो सकती है। तो इसके बारे में जानने के लिए, यानी कि पैनिक अटैक के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किन किन वजहों से पैनिक अटैक आ सकता है, तो आज हम कुछ इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पैनिक अटैक के लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपको या तो फिर किसी और व्यक्ति को पैनिक अटैक आया है तो आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, और साथ ही में जानेंगे कि इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। पैनिक अटैक जो है वो एंजाइटी से जुड़ा हुआ होता है। ये ब्लड प्रेशर वाले जो मरीज़ होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं और जिनको डायबिटीज़ होती, उनमें ये पैनिक अटैक जो है वो ज़्यादातर देखा जा सकता है। देखिए, पैनिक अटैक का लक्षण कुछ इस तरह से हो सकते हैं। जब भी पैनिक अटैक आता है तो आपको दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही में आपके दिमाग में एक डर बैठा हुआ होता है। शायद आपको इस डर का वजह आपको ना पता हो, मगर अनजाना डर आपको लग सकता है। ख़ास तौर पर इस दौरान सांसें जो है वो बहुत ही तेज़ तेज़ हो जाती है और बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है। आपको घबराहट से फील हो सकती है, किसी किसी को वॉमिटिंग और पेट भी खराब हो सकता है। ये बॉडी में कँपकँपी छूट जाती है, ख़ास तौर पर पैरों में जो है वो कँपकँपी छूट जाती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। अचानक सांसें जो है वो भी फूलने लग जाती है और ख़ास तौर पर सांस लेने में भी दिक्कत आती है, यानी कि घुटन जैसा फील होता है। तेज़ गर्मी लगने के साथ साथ आपको बेहोशी जैसा फील भी हो सकता है और हार्ट बीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये सारे पैनिक अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अब हम कुछ इसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, ऐसे लोग जो लोग बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते रहते हैं, या तो फिर अपने सेहत को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उनमें ये पैनिक अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई हो जिसके चलते उसके दिमाग में कोई एक डर बैठ गया हो, इसकी वजह से भी पैनिक अटैक हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा टेंशन और कभी कभी दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है, इसकी ये भी एक कारण हो सकता है। और तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कुछ भी अपने दिल पर ले लेते हैं, उनमें भी पैनिक अटैक के मामले जो है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये सारे पैनिक अटैक के कारण हो सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपको पैनिक अटैक आया है या तो फिर आपके सामने किसी और को पैनिक अटैक आ गया हो, तो आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो। देखिए, जब भी पैनिक अटैक आता है तो ये बहुत ही आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो आपको तुरंत अपने आप से, या तो फिर किसी को पैनिक अटैक आया हो तो उनसे बातें करनी शुरू करनी चाहिए कि इसके चलते आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, या तो फिर इससे बढ़कर और कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि ये सिर्फ थोड़े टाइम की एक सिचुएशन होती है। यानी कि आप अपने आप को, या तो फिर जिनको पैनिक अटैक आया है उनको समझा सकते हो, ये सिर्फ एक एंजाइटी है, आप इसको रोक सकते हो। इस सिचुएशन में आपसे कुछ बुरा नहीं होने वाला है। ख़ास तौर पर आपको धीरे धीरे नाक से सांस लेनी चाहिए और मुंह से एकदम धीरे धीरे सांस छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, पैनिक अटैक में सांसें जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ और छोटी छोटी हो जाती हैं। तो आपको स्लो ब्रीदिंग करनी है, नाक से धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ने की ट्राई करनी है। देखिए, ये जो जिसको पैनिक अटैक आता है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा कारगर। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इस सिचुएशन में 1 से 5 तक की गिनती करते करते भी ये प्रोसेस कर सकते हो। और तो और आपको अपनी आंखें भी बंद कर लेनी है और पूरा ध्यान जो है वो आपको अपनी सांस पर लगाना है। इससे पैनिक अटैक का जो ख्याल होता है, जैसे पैनिक अटैक जो है वो सिर्फ दिमाग में होता है, ये एक डर की वजह से होने वाली एक सिचुएशन है। देखिए, इसका जो टाइमिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक रहता है, या तो फिर 5 से 20 मिनट तक ही रहता है।
तो आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगा देना है। अपनी आँख बंद कर लीजिए, सांसों पर अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई कीजिए। ऐसा करने से आपको या तो फिर जिसको पैनिक अटैक हो रहा है उनको ये अटैक को झेलने में उनको ताकत मिल सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी फील कर सकते हैं। जिनको पैनिक डिसऑर्डर होता है वो लोग ऐसी सिचुएशन को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं और लोगों से मिलने और बात करने में हिचकिचाते हैं, तो ये करना इनके लिए और भी ख़तरनाक हो। इसलिए हम थोड़ी ये बात कर लेते हैं कि आपको पैनिक अटैक आता हो तो आपको डॉक्टर से अपना चेकअप कब कराना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हो, बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो और तो और आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि आपको दूसरा पैनिक अटैक कब आने वाला है, ये अगर आपका डर हो तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, उनसे चेकअप कराना चाहिए।